जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 10th का ऑल फॉर्मूला। अब ये देखना हमें क्यों जरूरी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। हमने एनालिसिस किया कि सूत्र जो जितना भी दोस्तों क्लास 10 का मैथ का फॉर्मूला है ना, उससे सिर्फ 10 से 12 नंबर का सिर्फ सूत्र पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं जिसका मैथ कमजोर है वो अगर सूत्र भी रट लेता है तो 10 से 12 नंबर उसका ऐसा ही होगा। बाकी जो तेज स्टूडेंट है उसका तो हो ही जाएगा, उसका प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जितना भी सूत्र लिखा रहा हूँ इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पूरा सूत्र जो भी पूरा टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का सूत्र आपको दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगा, और उसको आपको कॉपी में जरूर उतारना है। चलिए पहला चैप्टर आपको क्या, वास्तविक संख्या है, सब लोग पता है। वास्तविक संख्या में 1.1 2 3 4 सब आता है, इसमें देख लेते हैं। तो पहला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये क्या होता है, ए प्लस, इसमें ए क्या होता है आपका, होता है भाज्य होता है, बी क्या होता है भाजक होता है, क्यू क्या होता है आपका शेषफल सॉरी भागफल होता है, और आर क्या होता है शेषफल होता है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा सूत्र इसमें क्या बन सकता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक सब लोग जानते हैं, और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये सब दे सकता है। इसमें कोनो या एक मतलब 1 2 3 4 चीज है ना, 4 चीज में 3 चीज दे देगा, एक चीज आपको पूछ लेगा। तो सूत्र अगर याद रहेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता नहीं करना है। अब दूसरा चैप्टर आपका बहुपद, हालांकि इसमें एक दो और होता है शांत आवर्त वाला, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इसका चैप्टर कराएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। तो बहुपद में देख लेते हैं। बहुपद में पहला सूत्र है कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं मूलों का योगफल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ गुना है, गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल, ठीक है। रुके रहना, भागना मत। अब फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि अल्फा प्लस बीटा, सीधे पूछ देता है, बहुपद दे देगा, बोलेगा अल्फा प्लस बीटा बताओ, यानी कि मूलों का योगफल बताओ। तो सीधा सूत्र याद रखना क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। फिर गुना होता है, दूसरा होता है अल्फा गुना बीटा, इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल, और इसका सूत्र होता है सी बटे ए होता है, ठीक है। और फिर आता है आपको, अगर आपका दे देगा कि मूल ज्ञात करें, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करें, तो क्या होता है, अल्फा बराबर सूत्र होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2 है। अब बीटा पूछ देगा तो माइनस बी माइनस रूट डी, खाली यहाँ माइनस लगा देना, अब बटे 2 ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपको पता ही है। इसमें होता है आपका कंडीशन रहता है कि अद्वितीय हल पूछ देगा, होता है ये संगत पूछ देगा, प्रतिच्छेदी पूछ देगा। इन तीनों के लिए कंडीशन हमारा ये होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अगर आपका अद्वितीय हल, संगत, प्रतिच्छेदी ये सब पूछ दे तो आपको ये सूत्र लगा के उसका आंसर निकालना है। आप क्वेश्चन कराएंगे तो और पता चलेगा, फिर आप सूत्र आप याद रखो, सूत्र याद करके रखोगे तब उसमें क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें आपको सूत्र बोलना पड़ेगा, तब के बाद उसको इंप्लीमेंट सही से कर पाओगे। अगर सूत्र ही यही नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अब क्या है, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये किस कंडीशन के लिए, इसमें है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब क्या, समांतर। अब समांतर रेखा है तो उसमें कोई हल होगा, प्रतिच्छेद करवे नहीं करेगा, कभी भी अनंत ले जाओ फिर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, है ना। तो ये कंडीशन होता है कोई हल नहीं। अगर बोल देगा कोई हल नहीं है तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब एक कंडीशन है अनेक हल, मतलब बहुत सारे हल है, और या संपाती है, इसमें सब बराबर हो जाएगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये सब बराबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ अलग चैप्टर वाला, जैसे वज्र गुणनखंड विधि इसमें आता है, इसमें सूत्र का पूछ लेता है, सूत्र पूछ लेगा, इस पर सवाल भी दे देगा निकालने के लिए। तो देखा x बराबर सूत्र क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1। याद कर लो, अच्छा जैसे याद करो, याद तो तुम्हें ही करना है ना, हमें तो याद करना है नहीं। और y का मान क्या होता है, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 बटा माइनस a2 b1। 5 नंबर देख लेते हैं एपी। अब चौथा चैप्टर नहीं लिया है, द्विघात समीकरण है, वो इसी सब से हो जाता है, वो इसी सब से हो जाता है। तीसरे चैप्टर दो बहुपद से ही हो जाता है, बहुपद से रिलेटेड है, इसलिए उसमें कोई सूत्र एक्स्ट्रा कोई सूत्र बनता है नहीं। 5वां देखते हैं एपी। एपी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले डी निकालते हैं, डी का सूत्र, डी को बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डी को क्या बोलते हैं, सारवंतर। इसका सूत्र होता है a2 घटा a1, यानी a2 मतलब दूसरा पद घटा पहला पद, और फिर nवां पद जिसको an बोलते हो। an कैसे निकालते हैं, n का मतलब होता है जो अंतिम पद होता है वो बोल रहा है, तो a प्लस n माइनस 1 गुना डी। इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो पता चल जाएगा। फिर एसन क्या होता है, एसन मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब पूरा जो दिया गया पद जो दिया गया, सम ऑफ ऑल nth टर्म, पूरा नंबर का जो योग कितना होगा वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। और इसी का एक सूत्र होता है n/2 a प्लस l। l क्या होता है, जो अंतिम वाला संख्या दिया गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज और त्रिकोणमिति, जो भी चैप्टर है उसको देखते हैं, अभी तक रुके रहना आप। बारिश भी ज़्यादा हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं अध्याय 6 त्रिभुज से। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अध्याय 6 जो त्रिभुज चैप्टर है ना, इससे कोई सूत्र वूत्र बनता है नहीं।
बल्कि आपको इसका सूत्र प्रूव करना ही होता है, जो कि एग्जाम में आता है। जैसे आपका हो गया थेल्स प्रमेय हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, और इसका विलोम दे देगा, थेल्स का विलोम दे देगा, पाइथागोरस का विलोम दे देगा, और जो भी है सब आपको ये सब प्रूव करना ही पड़ेगा। इसलिए इसका कोई सूत्र वूत्र होता नहीं है। वैसे अगर बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये सब पर रिलेटेड आपका सवाल बनता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर अध्याय 6 त्रिभुज से समरूपता, सर्वांग, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस, और ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए इसका कोई सूत्र नहीं होता, आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। जब कराएंगे तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, ये ना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट पूछो मत। हमने एक वीडियो बनाया है मैथ का कि किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना ज्यादा वेटेज और हमको किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति से इससे सूत्र क्या किया। सबसे पहला जो फेमस सूत्र है दूरी सूत्र, इससे इसका सूत्र क्या होता है, अच्छा इस पर रूट दे दो। क्या सूत्र होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कभी कोई x2 - x1 भी देता है, y2 - y1 भी देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कैसे नहीं, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है ना। तो x2 x1 कोई जाए कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, और जो भी तुम पढ़ते हो वो भी ठीक है। विभाजन सूत्र देख लो, कितना लोग को तो यही पता नहीं विभाजन सूत्र होता क्या है। ये बोलेगा तो पता x का निर्देशांक क्या होता है, तो होता है mx2 + nx1 बटे m+1। यहाँ m और n जो है ये क्या है, एक रेखा को एक रेखा निर्देशांक, ये मान लिया a, यहाँ मान लिया b, यहाँ मान लिया c। ये c जो है ए बी को विभाजित कर रहा है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये है हमारा m और ये n। तो समझ आए, m n क्या एक अनुपात है जो कि उतना अनुपात में किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पे करने में समझ आएगा। तो x का निर्देशांक सूत्र ये होता है mx2 + nx1 बटे m+1, और y का निर्देशांक सूत्र होता है my2 + ny1 बटे m+1। अब एक पूछ देता है कि मध्य बिंदु, जो कि इसमें और बनता है, मध्य बिंदु निकालने पूछ देता है। इसका सूत्र होता है x का x1 + x2 बटे 2, y के लिए y1 + y2 बटे 2। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनता है आपको वो बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल से, निर्देशांक ज्यामिति में। और जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल से, जो कि काफी लंबा है। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सूत्र जो कि काफी लंबा होता है, ठीक है। एक लास्ट सूत्र है केंद्रक का निर्देशांक, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं 1 मिनट, केंद्रक का निर्देशांक। चल अब देखिए केंद्रक का निर्देशांक भी सूत्र सवाल बना है। तो केंद्रक का निर्देशांक सूत्र होता है आपका, ये होता है x के लिए क्या होता है, x के लिए होता है x1 + x2 + x3 बटे 3, और y के लिए क्या होता है y1 + y2 + y3 बटे 3। ये आपका होता है केंद्रक का निर्देशांक। मतलब केंद्रक मतलब ये होता है कि त्रिभुज आपको दे देगा, ऐसे मान लीजिए त्रिभुज दे दिया, यहाँ केंद्रक दे देगा, बोलेगा इसका निर्देशांक बताओ, तो इसी सूत्र से आपका निर्देशांक x और y का निकल जाएगा, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी सूत्र सब आपने करा दिया है। अब देखते हैं त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति भंडार, एकदम सूत्र का भंडार है, समझ लो, ठीक है। तो पहला सूत्र है त्रिकोणमिति एवं ऊंचाई में दूरी, जो हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर नंबर 9 है, इसी में हो जाता है। अगर आप ये कर लेते तो पूरा, तो वो उसमें भी हो जाता है, इसी का रिलेटेड उसमें भी आता है क्वेश्चन। तो पहला क्या है, साइन लंब बटे कर्ण, ये सब हमने लिख दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। और ये भी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर। अच्छा, इसमें जब जहाँ कर्ण की बात हो तो कर्ण में कौन आएगा, लंब प्लस आधार आएगा। अगर कर्ण को छोड़ के और दोनों आधार लंब बात करें तो सबसे पहले इधर कर्ण लेना है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा में घटाओ माइनस में तो कभी आएगा नहीं, और बाकी जो इधर होगा लंब इधर, उसको घटा देना, ठीक है। अब एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखो इससे ही 2 सूत्र बन जाता है, उसको बना के दिखाता हूँ। देखिए इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है ना। अब देखिए यहाँ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इधर रहना चाहिए, और इधर एक हाईवे क्या है, ये प्लस कोस को इधर फेंके तो -1 - कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा, एक अलग सूत्र बन गया, ठीक है। तो इससे कोई सूत्र अलग से नहीं बना, इसी से बना। और फिर अब की बार साइन को रखे थे, अब की कॉस को रखिए, इसलिए मैंने इतना जगह इसके लिए छोड़ के रखा था। और एक है आपके बार कॉस को इधर रखे ना, साइन प्लस में है, इसको उधर पकड़ो, 1 - साइन, तो ये भी एक सूत्र बन गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे 1 कोस थीटा। ये सब सूत्र सीधा आपको 1 नंबर में पूछ लेगा, बोलेगा बताओ साइन थीटा का निम्न से कौन सा साइन थीटा हो सकता है, तो 1 कोस थीटा, और कोस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कोट थीटा, ठीक है। और भी सूत्र होता है, और रुके रहिए और मैं आपको लिख के दिखाता हूं। एक होता है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1, और कोसेक थीटा गुना सेक थीटा 1, टेन थीटा गुना कोट थीटा 1, फिर साइन 2 थीटा दे देता है। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब देखो ये दोनों से दिख रहा है ना, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों इसी से आया है। बोलो कैसे दिखा देते हैं एक बार, देखो 1 को इधर रखे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इसको इधर फेंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा होगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा खाली बचेगा, तो इसी से आया। अगर तुम खाली ई वाला याद है ना, ई वाला याद, तो ये दोनों तुम कर लेगा, ठीक है, ये दोनों तुम कर लेगा। उसी तरह इससे भी तुम 2 को बना सकते हो। एक बार कोट को उधर फेंक देना तो क्या हो जाएगा, 1 + कोट हो जाएगा। एक बार क्या करना तुम,
कॉर्ड को इधर फेंक देना और एक को इधर लेना, इससे सूत्र बन जाएगा। तो ये दोनों अगर याद है तो इन दोनों से तुम दो सूत्र और बना सकता है त्रिकोणमिति का, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो और भी ऐसे हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 साइन, टेन 90 कॉट, कॉट 90 टेन, सेक 90 कोसेक, कोसेक 90 कॉस, ये सब सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अगर आपको याद है तो ये सब मार्क्स आपका धरा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि अध्याय 12 है, और चैप्टर नंबर 11 जो तो कंस्ट्रक्शन है, उसमें तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, वो तो खुद बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो 12 नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पायर, और व्यास समझते हो व्यास क्या होता है, एक बीच में गोला खींचो और बीच से सीधा लंबा लाइन खींचो तो वो क्या होता है, व्यास होता है, और आधा दूरी त्रिज्या होता है, किधरों खींचो तो व्यास बराबर होता है 2 गुना आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है। अब देख लेते हैं हम किससे, अध्याय 13 यानी कि क्षेत्रमिति से देख लेते हैं। देखो क्षेत्रमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.1 2 3 4 करीब 10 से 13 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो इससे सबसे पहले इसमें घन आता है, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, इससे क्वेश्चन बनता है। और देखो वर्ग सबसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ना वर्ग से बनता है ना आयत से बनता है, वो सब 4.12 में बनता है, इसलिए आयत वायत का नहीं लिखे हैं। वैसे तुम सबको पता भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई, ये सब तो बेसिक सब याद है। अब देख लेते हैं घन के विकर्ण से भी क्वेश्चन शायद नहीं बनता है, फिर भी हम लिख दिए, तो √3 गुना भुजा होता है। घन का आयतन से क्वेश्चन बन जाता है, इसका होता है भुजा क्यू, या भुजा को हम ए से सूचित करते हैं तो ए क्यू भी लिख लो अपना माने, ठीक है। फिर होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछता है, इसका होता है 2 इंटू एल को लंबाई बोलते हैं, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई, ये सब पता होगा आपको। तो अगर कोई हिंदी में लिखना चाहता है लिख सकते हो लंबाई गुने 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। अब फिर होता है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन से होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन से क्वेश्चन बनता है क्षेत्रमिति में, इसका होता है 2 पाई आर एच, पृष्ठ देखो यहाँ पृष्ठीय बोले या बोल देगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बात एक ही है, ठीक है। वक्र पृष्ठ बोले या सिर्फ पृष्ठ बोले एक ही बात है। अब देख लेते हैं बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ क्या था खाली बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल था, यहाँ क्या बेलन का कुल मतलब पूरा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो जाएगा कुल। और उस तरह बात करें फिर शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो वक्र तुम अपने मन से लगा सकता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकता है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु कुल पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, शायद तुमको नहीं देखा लिख देते हैं, लिख लो यहाँ शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, क्या होता है 2 पाई आर नहीं पाई आर इंटू आर प्लस एल, क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसको तुम लिख लो, ठीक है। ऊपर थोड़ा नहीं दिख रहा होगा। अब देख लेते हैं और भी जो है, जैसे शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जहाँ आर क्या है त्रिज्या है, एच क्या ऊंचाई सब पता है। फिर तिरिया को ऊंचाई, देखो तिरिया को ऊंचाई लिखे हम, इसको तिरछी ऊंचाई कभी कभी बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको हम एल से सूचित करते हैं, तो ये निकालने के लिए बोल देता है, इसका सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट पूरा कर दो निकल जाएगा। फिर गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर दिया है गोला का आयतन, तो गोला का आयतन लिख लो आप 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। और भी सूत्र जैसे है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक मिनट यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखो सिंपल है, पूरा गोला लेगा तो कितना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला मतलब आधा कर दो, 4 पाई का आधा कितना 2 पाई होगा, तो वही दिया यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह क्या है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में थोड़ा सा कंडीशन अलग होता है, ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कैसे होता है जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और भी कुछ सूत्र चिन्हक वाला है, तो 2 मिनट और रुको फिर करा देंगे पूरा। अर्धगोले का आयतन याद रख लेना, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, हम तुरंत बोले थे 4/3 को, अगर तुम 4/3 को अगर 2 से भाग दोगे तो गुना 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, उसका आधा कर दो बस काम खत्म। अब पूरा जो तुम्हारा था क्षेत्रमिति से खत्म हो गया था, जो भी था अब छिन्नक में घुसते हैं। छिन्नक क्या होता है शंकु का आधा, एक शंकु मंत्र ऐसे करके होता है ना, शंकु ऐसे करके होता है ना रे, शंकु ऐसे करके होता है, इसको मंत्र 20 से काट देंगे ना ऐसे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा छिन्नक, तो कोई छिन्नक बन गया। ये जो बना ना इसे क्या बोलते हैं हम छिन्नक बनते हैं, थोड़ा छोटा बना लेकिन बड़ा बन जाएगा, समझने के लिए सिर्फ बताया। तो छिन्नक क्या होता है, इसको फ्रस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। देखो छिन्नक में 4-5 सूत्र है, ये सूत्र बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन 4-5 बार अगर एक सूत्र को लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है शंकु के छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब पृष्ठ बोलेगा या वक्र सटा देगा तो कोई बात नहीं है, तो ये सूत्र क्या होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई पता है। अब शंकु के छिन्नक का आयतन देख लेते हैं, मतलब वॉल्यूम,
1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब देखो 2 को R1 दिख रहा है, एगो R1 एगो R2, मतलब R 2 को दिख रहा है, तो 2 को दिख रहा है तो बताए ना कि शंकु में 2 को त्रिज्यन होगा रे, शंकु में 2 को त्रिज्या ना, देखो ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके होता है, तो एगो त्रिज्या यहाँ होगा, एक त्रिज्या यहाँ होगा, एक होता है R1 एक होता है R2, 2 को त्रिज्या होगा इसलिए 2 को दिया, ठीक है। तो ये आयतन का, अब शंकु के छिन्न का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल बोल देगा या संपूर्ण बोल देगा, एक ही बात है। तो क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 प्लस पाई R2 स्क्वायर होता है। ये सब मैं बताऊंगा अभी जब क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सब प्रूव करके दिखाएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। अभी फिलहाल तुम याद कर लो। अब शंकु के छिन्न का तिर्यक ऊंचाई, मतलब जैसे शंकु में निकालते थे ना L बराबर, तो उसमें सूत्र क्या होता था, एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि अलग भी है ना उससे, तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, मतलब R1 माइनस R2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। तो इस तरह से पूरा तुम्हारा क्षेत्रमिति वाला खत्म हो गया। अब सांख्यिकी बचा है, से माध्य माध्यिका बहुलक आता है। तो पहले देखो तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। एफ एक्स क्या होता है, जो टोटल उसमें पता चलता है वर्ग अंतराल में, ठीक है, और सिग्मा एफ बारंबारता होता है। अब बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 बटे F2 गुने H का बराबर ये हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। अब n/2 CF क्या है, ये सब जब पढ़ाएंगे उस माध्यिका बताएंगे तो उससे पता चलेगा। फिलहाल तुम सूत्र भी रट के रखो, इतना काम आसान होगा, ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ ही नहीं है, सबको देखना है, इसलिए कम से कम सूत्र याद करके रखोगे। एक बार लिखते जाना, डेली एक बार, सोते वक्त डेली एक बार लिखो, इससे ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट सूत्र बचा जो कि किताब में हमको लगता नहीं दिया गया, और ये पूछ लेता है, इस पर आधारित सवाल भी होता है। सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये सूत्र होता है। इस तरह से पूरा खत्म हो गया। एक और चैप्टर माध्य अपरायिकता है, उसमें कोई सूत्र उतर से स्पेशल टाइप से बनता नहीं है, खुद बनाना पड़ता है, इसलिए जब कराएंगे तो उसी में, ठीक है। इस प्रकार से पूरे चैप्टर का जो सूत्र था हमने खत्म कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर तो करवे करना, इससे और गर्दा वीडियो आएगा जो कि आपको हेल्प बहुत करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।